Hello friends, now we'll be studying class 7 science NCERT chapter number 1 nutrition in plants. So we'll start with nutrients. In class 6 we have learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में हमने देखा कि फूड जो है खाना जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है. We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. तो हमने देखा कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. तो ये जो फूड के अलग अलग कंपोनेंट है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. पेड़ जो हैं, प्लांट्स जो है वो अपने लिए खाना बना सकते हैं, पर एनिमल्स जो हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये अपने लिए खाना नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या दूसरे एनिमल्स से मिलता है जो कि फिर प्लांट खाते हैं. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए humans और animals जो हैं वो plants पर directly और indirectly dependent. अब mode of nutrition in plants. Plant में nutrition कैसे? Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही ऐसे organism हैं, ऐसे जीव हैं जो कि अपने लिए खाना बना सकते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से. कैसे वो हम आगे देखते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. तो जो ये सब रॉ मटेरियल्स है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, उनकी सराउंडिंग में अवेलेबल है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों ज़रूरी है? उनके ये फंक्शन है, वो इससे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं, और यदि उनकी बॉडी में कुछ डैमेज हो जाए उसको रिपेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ये न्यूट्री एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ प्रोसेसेस के लिए. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म खाना कैसे लेता है और उसको यूटिलाइज कैसे करता है. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, trophos means nourishment. तो this is called as autotrophic nutrition. तो ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है खुद का खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. Therefore, plants are called autotrophs. इसलिए plants को autotrophs बोलते हैं. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. तो heteros माने other और trophos माने न्यूट्रिशन. तो एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि पेड़ों द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं या दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो अधिकतर पेड़ों में फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो लीव जो हैं वो खाना बनाने की फैक्ट्री है पेड़ों की. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. इसलिए सभी रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और मिनरल्स, ये सब लीफ तक पहुंचने चाहिए. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो वाटर और मिनरल जो हैं वो सॉइल में होते हैं, वो लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं. इन स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जाती है. These pores are
आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये जो पोर्स हैं ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और इन पोर्स का नाम स्टोमेटा होता है। देखिए ये लीफ है, ये लीफ है, लीफ का एक हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये एक स्टोमेटल ओपनिंग है विच इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं और इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। Water and minerals are transported to leaves by vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and the leaf. तो वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं लीव्स तक? ये एक पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, पाइप की तरह वेसल्स होते हैं जो कि रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल। तो जो ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते, कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंच पाए। इनको हम वेसल्स कहते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स जो होती हैं ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है। This energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water। तो ये जो एनर्जी जो क्लोरोफिल ने सनलाइट से कैप्चर की है इसकी मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के फूड बनाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के खाना बनाया जाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। तो पूरे सोलर सिस्टम में फोटोसिंथेसिस जो है वो अर्थ की यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। तो सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स कैप्चर करती हैं और उससे खाना बनता है। ये खाना प्लांट्स जो हैं इन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर करते हैं। Thus sun is the ultimate source of energy for all the living organisms। तो हमने देखा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेड़ से बना हुआ खाना खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं जो कि पेड़ से बना हुआ खाना खाते हैं। और ये खाना आया कहाँ से? सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी आई कहाँ से? सन से। इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो कोई खाना नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस से ही प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। इसलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ से लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये डायग्राम हमने, ये फिगर हमने पहले भी देखा। ये लीफ का हमने माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखा है। ये स्टोमा है, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाती है। ये सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है और ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of light in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. During the process oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate। इसके आगे हम देखते हैं cells। You have seen that the buildings are made
मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि कभी आपने अपने आसपास कोई मकान बनते देखा हो या बिल्डिंग बनते देखी हो, तो बिल्डिंग जो है वो ब्रिक से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो टाइनी यूनिट से बनती है जिनको कहते हैं सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल्स जो है सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली ऑफ वन सेल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है वो सिर्फ एक सेल से बनता है, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए, ये सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसकी आउटर बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. The nucleus के बाहर jelly-like substance cytoplasm, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, एक सेल। अब हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमने लीव्स में तो पढ़ा है जो मोस्ट कॉमनली है, लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ होता है। Beside leaves, the photosynthesis also takes place in other green parts of plants, that is, in the green stems and green branches. तो लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में भी होता है। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. तो डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनमें आपने देखा होगा कांटे होंगे। आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस में कांटे होते हैं। तो कैक्टस के जो स्पाइन्स हैं वो बेसिकली लीव्स हैं, स्पाइन लाइक लीव्स हैं, जो इस मॉडिफाई हो गई ताकि उससे वाटर का लॉस कम से कम हो सके। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनकी जो स्टेम्स हैं वो ग्रीन होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। अब हम देख रहे हैं दूसरी तरफ, आपने पॉन्ड जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, उसमें ग्रीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे। ग्रीन लेयर उन पानी के ऊपर बिछी रहती है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। तो ये जो ग्रीन लेयर है ये एल्गी से बनती है। वाई आर एल्गी इन कलर? एल्गी ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो हमने ये तो देखा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, फोटोसिंथेसिस से। अब आगे दूसरी प्रकार की चीजें जैसे प्रोटीन वो भी प्लांट्स में बनती है। कैसे बनती है हम देखते हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बनाती है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाए जा सकते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर प्रोटीन ऐसे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। तो आपको पता होगा कि एयर में नाइट्रोजन जो है वो एक अबंडेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर से, वैसे ही वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अब इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। अब दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। तो रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को, जो कि बैक्टीरिया ने गैसियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके बनाए, उनको रूट्स के थ्रू प्लांट्स में पहुंचाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं
फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाए। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस तरह से प्लांट्स जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। तो इस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो सॉइल से मिले हैं उसकी मदद से वो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे प्रकार के न्यूट्रिशन, अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, अब हम दूसरे टाइप्स के न्यूट्रिशन देखेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड हाउ डू दे डिराइव, फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खाना भी नहीं बना सकते। तो ये जिंदा कैसे रहते हैं और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये दूसरे हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर, इसको कसकटा या अमरबेल कहते हैं। तो ये पेड़ के ऊपर उग जाता है और जिस पेड़ पर ये उगता है उससे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये रेडीमेड न्यूट्रिशन लेता है प्लांट से जिस पे ये उग रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो जिस पेड़ पे ये उग रहा है ये होस्ट कहलाता है, और ये जो कसकटा है इसके कारण जो जिस पेड़ पे ये उग रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स ये डिराइव कर लेता है। क्योंकि ये दूसरों से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, इसको पैरासाइट कहते हैं। ये है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। तो क्या आपने ऐसे पेड़ों के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खा सकते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ प्लांट हैं जो इंसेक्ट खा सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि ये ग्रीन या कुछ और कलर के हो सकते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, घड़े जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड लीफ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। तो ये जो एपेक्स है, जो ऊपरी हिस्सा है, ये लिड की तरह काम करता है जो बंद हो सकता है और खुल भी सकता है। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स। तो पिक्चर के अंदर ऐसे हेयर है जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर चले जाता है तो वो हेयर में ट्रैप हो जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। द लिड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो लिड, जो ये लिड बनी है, इंसेक्ट अंदर गया, हेयर में ट्रैप हो गया और ये लिड क्लोज हो जाती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब ये जो इंसेक्ट अंदर चला गया है, इस पिक्चर में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट खाने वाले पेड़ों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सैप्रोट्रॉफ्स। सो सैप्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल फंजाई है या मशरूम है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने कुछ मशरूम, ये मशरूम है, इसके पैकेट्स आपने वेजिटेबल मार्केट में देखेंगे। यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल्स और सो ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है मॉइस्ट सॉइल में या सड़े हुई लकड़ी पे भी देखे होंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। एक एक्सपेरिमेंट दिया है किताब में जिसमें आप एक ब्रेड के पीस को थोड़ा मॉइस्ट करके रख दें, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा।
इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये है फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये जो आप फंजाई देख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से एब्जॉर्ब करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंजाई जो होते हैं वो पिकल्स, अचार, लेदर, कपड़ों और दूसरे आर्टिकल जो कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक रखे गए उन पे भी उग जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में आपने देखा होगा, आप इसको फफूंद के नाम से भी जानते हैं, ये कई जगह लग जाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो फंगस के स्पोर्स जो हैं वो एयर में हर टाइम रहते हैं। when they land on wet and warm things they germinate and grow। तो जब वो गर्म और गीली चीज पर लैंड करते हैं तो वो अपने आप उगने लगते हैं उस पर। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो आपस में साथ में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर शेयर करते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे कि कुछ फंजाई जो है रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं, तो प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्लांट से, जो फंगस है ये प्लांट से न्यूट्रिएंट डिराइव करता है और फंगस जो है वाटर और दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज लाइकन्स। लाइकन्स जो है उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होगा जो कि एल्गी होगा, और फंगस दूसरा पार्टनर होगा, फंगस होगा। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return alga prepares food and provides food to the fungus। तो फंगस जो है शेल्टर दे रहा है, पानी दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है एल्गी को, और एल्गी जो है वो फंगस को फूड बना के देता है। अब हम देखेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो ऐसा अब सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल होती है। तो वो कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं हम वो देखेंगे। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स इन और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil। तो आपने किसानों को फर्टिलाइज़र फैलाते हुए देखा होगा अपने खेतों में, या फिर गार्डनर्स को अपने लॉन में खाद, आपने खाद सुनी होगी, फर्टिलाइज़र और खाद एक ही चीज़ है। तो वो लॉन्स में या गमलों में खाद डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, और उनका सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है सॉइल में कम हो जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो खाद में या फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो थोड़े थोड़े दिनों में ये न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ते हैं ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहें। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो हम पेड़ों को उगा सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं यदि हम उनको टाइम टू टाइम सही न्यूट्रिएंट देते हैं। यदि नहीं देते हैं तो पेड़ बीमार हो सकते हैं, पेड़ की ग्रोथ रुक सकती है और भी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए सॉइल जो है नाइट्रोजन में
कम हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में, इसीलिए खाद डालनी पड़ती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. तो हमने पहले डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन गैस जो कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है लेकिन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो प्लांट्स को जो है सॉइल में नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको यूजेबल फॉर्म में फिक्स कर सकता है। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड। पर राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता। वो नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब कर सकता है पर वो अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो राइजोबियम जो है वो ग्राम मतलब अलग अलग दालों की रूट्स में रहता है, दालों के पेड़ों की रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में प्लांट्स जो है वो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनकी जो रिलेशनशिप है ये भी सिम्बायोसिस में आ जाएगी। दिस एसोसिएशन ऑफ इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो ये जो रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस की राइजोबियम और पल्सेस प्लांट्स की, ये किसानों के लिए बहुत काम की है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो इसलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, पल्सेस के प्लांट्स है, इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है। Most of the pulses दाल्स are obtained from leguminous plants। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो हैं वो लेगुमिनस प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।